एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का हम ब्रेनस्टॉर्मिंग लेने वाले हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? लेट अस टेक वन एग्जांपल। आरसीबी जो आईपीएल की एक टीम है, लगातार 3 मैच हारी। अब विराट कोहली एक टीम मीटिंग रखते हैं और बोलते हैं आपके मन में जो आइडियाज आ रहा है वो बताओ, जो हम इम्प्लीमेंट कर सके ताकि हमारा हार का सिलसिला खत्म हो सके। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक प्रॉब्लम है, एक ग्रुप है और ग्रुप को बोला जाता है आपके मन में जो भी आइडियाज है, कितने भी बोलते हैं ना खराब आइडिया या अच्छे आइडिया, आप सब आइडिया बोलो, उसमें से कुछ हो सकता है इम्प्लीमेंट करने लायक हो, तो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं कि सब मिलकर अपने आइडियाज सजेस्ट करते हैं ताकि उनमें से कोई आइडियाज अच्छे निकले। तो आपके जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्वेश्चंस है वो एक एक करके शुरू करते हैं। गिवन बिलो आर सम डिस्क्रिप्शंस, डिस्कस देम विद योर पार्टनर एंड फाइंड आउट वन वर्ड, मतलब ये वन वर्ड आंसर है देखा जाए तो। The scientific study of the universe and the objects in it, including stars, planets, nebulae and galaxy, इसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। उसी प्रकार से the study of the movement of planets, sun, धरती से सन 14 करोड़ 94 लाख 50,000 किलोमीटर दूर है। मून एंड स्टार्स in the belief that movements can have influence on people life, एस्ट्रोनॉमी। पीपल लाइफ को जो असर कर सकता है ना, एस्ट्रोनॉमी फील्ड में आएगा। अब प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, उसको प्रोफेसी बोलते हैं। मैं तुमको 2 एग्जांपल दूंगा। एक इंसान था नॉस्ट्रेडेमस, ठीक है ना, करीबन आई थिंक 100-200 साल उससे भी ज़्यादा, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वर्ल्ड वॉर 2 की भविष्यवाणी की थी, एडोल्फ हिटलर की भविष्यवाणी की थी कि एक इंसान आएगा जो वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बनेगा, और वो भविष्यवाणी सच हुई। और वो सारे भविष्यवाणी के लिए एक बुक बनी गई है नॉस्ट्रेडेमस। और इनसे भी बढ़कर एक औरत थी जिनको दिखता नहीं था, आंखें नहीं थी, और उन औरत का नाम था बाबा वंगा। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी 2 स्टील के पक्षी एक बिल्डिंग को उड़ा देंगे, और वो निकला ट्विन टावर, जो है ना ट्विन टावर, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड है ना, 2 टावर्स को उड़ा दिया था। तो बाबा वंगा भी भविष्यवाणी जो करते हैं ना कि ऐसा होएगा, तो उसको प्रोफेसी बोलते हैं। इसमें 2 फेमस है, नॉस्ट्रेडेमस और बाबा वंगा। साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, साइकोलॉजी। आपके जो मेंटल बिहेवियर है और ग्रुप सोसाइटी में जो रहते हैं उसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो साइकोलॉजी में एक आदमी अपना बिहेवियर कैसे करता है, ह्यूमंस और एनिमल्स, ये सब किस में आता है? साइकोलॉजी में आता है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल था, एक आदमी क्या करता था, बेल बजाता था और कुत्ते को कुछ खाने को देता था। बहुत फेमस रशिया का एग्जांपल है ये। तो ऐसे 4, 5, 10, 15 बार हुआ, तो जैसे बेल बजती ना, कुत्ता को ऐसा लगता था खाने को मिलेगा, वो जीभ बाहर निकालता था करके। मतलब साइकोलॉजी, आप एनिमल्स का भी साइकोलॉजी को समझ सकते हो, ठीक है ना, वो साइंटिफिक स्टडी है। In the story, we are told that the town hall park was a remarkable place in many ways for the astrologer to build his business. Discuss it in a group and list the exceptional qualities of the place. Now, ये जो टाउन हॉल पार्क है जहाँ पे ये जो एस्ट्रोलॉजर है अपना बिजनेस करता था, उस जगह की क्या खास बात थी? अ सर्जिंग, सर्ज मतलब बढ़ना, क्राउड मतलब जनता। उस जगह में वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स थे, याद है, कुछ सेकेंड हैंड वस्तु भेजने वाले, चोरी करने वाले, शेंगदाना बेचने वाला, ठीक है ना। सेंट्रल लोकेशन था, छोटा सा रास्ता बाजू में था, कल्चरल सिग्निफिकेंस था क्योंकि वहां पे वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते थे। हाई फुटफॉल, अब बिकॉज क्राउड बहुत ज्यादा था तो एस्ट्रोलॉजर को फुटफॉल मतलब धंधे के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते थे, और माहौल थोड़ा शांत और पीसफुल था, मारा मारी ये सब नहीं होता था। नेक्स्ट, the astrologer never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. Discuss the reasons behind his act. अब एस्ट्रोलॉजर के पास नॉलेज नहीं था, ठीक है, पर वो 10 मिनट सबका सुनता था। तो क्यों सुनता था ये पूछ रहा है। पहला, ही इज गुड एट रीडिंग द पीपल। अब एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए, ठीक है, आप डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर, अच्छा ये एस्ट्रोलॉजर नकली एस्ट्रोलॉजर था, इसके पास नॉलेज नहीं था, बट इसको
लोग कैसा बिहेव करते हैं ये पता था, तो 10 मिनट सुन के पहले इंफॉर्मेशन लेता था, क्या इश्यूज है वो समझता था, और उसका पर्सनल बायस, यही प्रॉब्लम होगा नहीं, पहले इंफॉर्मेशन लो फिर उसमें से नतीजा निकालो। बायस मतलब उसका झुकाव, आदमी गरीब आया तो उसके मन में ऐसे नहीं आना चाहिए कि इसके पास पैसे नहीं है, तो पहले सुन ले 10 मिनट, हो सकता है वो दूसरे प्रॉब्लम के लिए आया। द टैक्टिक्स यूज बाय द एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस आर, कौन सा टैक्टिक यूज करता था? एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स और स्पिरिचुअल अटायर। कैसे? पगड़ी रहती थी भगवे रंग की, इधर क्या रहता था? भस्म, ऊपर सिंदूर, मूछें, चमकती हुई आंखें, ध्यान से सुनना, लोगों का भरोसा जीतना, साउंड जजमेंट। एन एस्ट्रोलॉजर अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब वेशभूषा, हेल्प्स टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। जो एस्ट्रोलॉजर का वेशभूषा है वो क्लाइंट्स पर इम्प्रेशन क्रिएट करते थे। कैसे? एक तो भगवे रंग की पगड़ी, फिर सेक्रेड ऐश, क्या बोलते हैं? भस्म, उसके ऊपर वर्मिलॉन मतलब सिंदूर, स्पार्कलिंग आईज चमकते हुए आंखें कस्टमर को ढूंढने के लिए, और डार्क विस्कर ऐसे मूछें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट वन। मतलब इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, 3 गलत 1 सही है। द एस्ट्रोलॉजर says that if Nayak does not leave his village again, he would. Now एक मेरा एडवाइस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले आपको क्या करना चाहिए, हमने 3 वीडियोस बनाए, आइस ब्रेकर के, फुल चैप्टर का और फुल चैप्टर समरी जो शॉर्ट है, फुल चैप्टर का लाइन बाय लाइन है, वो समझने के बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सो मैं एज्यूम करता हूँ आपने वीडियो देख लिया है। यस, तो द एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नायक उसके पास आता है, तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है? आप इस गांव को छोड़ दो, नहीं छोड़ा तो आपको पैसे वापस मिलेंगे, ऐसा तो कुछ कहा नहीं था। आप घर जाओ और उस आदमी जिसने आपको मारने की कोशिश करी उसको भूल जाओ और मत ढूंढो, आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं बोला था एस्ट्रोलॉजर ने। ज्योतिषी ने क्या बोला था? ये गांव में आपको डेंजर है, आप चले जाओ, आपको 2 दिन लगेंगे, आप पहुंच जाओ, ऐसा कहा था। नॉट फेस डेंजर, क्योंकि इस गांव में आपके लिए डेंजर है। अकॉर्डिंग टू द नैरेटर, द एस्ट्रोलॉजर सक्सेस इन हिज प्रोफेशन इज प्राइमली ड्यू टू लक। लक नहीं था, बार्गेन ही ड्राइव। बार्गेन क्या था? 3 पैसा लेता था वो। हिज अपीयरेंस, थोड़ा बहुत ये है, लेकिन आप कितने भी बढ़िया अपीयरेंस करें, लेकिन आप बोलते समय ही ठीक से नहीं बोले तो आपका तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, जैसे कोई बूढ़ा आया, आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, पेरेंट्स बच्चे को लेकर आए तो उसका भविष्य का उम्मीदें देता था, औरतें आई तो आपका सासू माँ से नहीं जम रहा है, नॉर्मल कॉमन सेंस। आदमी है तो आपको, आपका धंधा नहीं चल रहा है, आपका नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है ना। द स्टोरी सजेस्ट दैट एस्ट्रोलॉजर कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन प्लीज पीपल बाय। ये स्टोरी बोलता है कि एस्ट्रोलॉजर कमेंट और ऑब्जर्वेशन लोगों को खुश कर देते थे। कैसे? ज्योतिषी कभी भी लोगों को सक्सेस और गुड फॉर्चून नहीं बोलता था, प्रूविंग एट टाइम पासेस टू हैव बीन ट्रू, कि आज उसने बोल दिया ये होने वाला है और बाद में होता था, ये भी नहीं था। वो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करता था, ये भी नहीं। पहले तो वो उनको फ्लैटर करता था। फ्लैटर मतलब जैसे कोई बोल रहा है, वो क्या बोलता था? आप अच्छे हो लेकिन आप तुरंत फैसला लेते हो, इम्पल्सिव जिसको बोलते हैं, आप सोचते नहीं हो। मतलब वो लोगों की अच्छाई भी बताता था और गलतियां भी पॉइंट आउट करता था, लेकिन पहले तारीफ करके, तो लोग खुश हो जाते थे। और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज। हाँ, आप बराबर बोल रहे हो कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप फैसला बहुत जल्द में लेते हो, आप इंसान अच्छे हो, बड़ा फैसला बहुत बिना सोचे समझे ले लेते हो। मतलब वो उनके साथ हो जाता था। गुरु नायक कंसल्ट द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांट्स टू। गुरु नायक क्यों एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहता था? अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, उसको अपने पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बेट में पैसा जीतना है वो भी नहीं था। वो जानना चाहता था स्पेसिफिक क्वेश्चन, और स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या था कि जवानी के टाइम में उसको किसने मारकर कुएं में फेंक दिया था मरने के लिए। गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम। क्यों? उसको बदला लेना था, बाकी माफी नहीं चाहिए थी, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था, और ये भी प्रूव नहीं करना था कि वो आदमी अनसक्सेसफुल था, उसको सिर्फ बदला लेना था।
द एस्ट्रोलॉजर्स रिमार्क मेक्स गुरु नायक फील ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब जब ज्योतिषी सही बोलना शुरू करता है कि जवान था तो किसी ने छुरा तेरे पेट में डाला था, तुझे कुएं में मरने के लिए फेंक दिया था, तो उसको रिलीव नहीं लगा, ठीक है, रिलीव लगा, इम्प्रेस भी हो गया, दुखी भी हो गया, क्योंकि उसको खुद बदला नहीं ले पाया, क्योंकि ज्योतिषी ने बोला था 4 महीने पहले वो ट्रक के नीचे आके मर गया। उसको शक नहीं हुआ, क्योंकि जो भी ज्योतिषी बोल रहा था वो सच बोल रहा था। रिएक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वाइफ, तीसरी किरदार। इस चैप्टर में 3 किरदार है, ज्योतिषी, गुरु नायक और ज्योतिषी की वाइफ, जो एंड में लास्ट के 2-3 पैराग्राफ में आती है। उसकी वाइफ का जो रिएक्शन था, क्या वो सोसाइटी सेफ्टी के लिए चिंता थी? नहीं। क्या वो उसको जवानी से जानती थी? नहीं। क्या वो भविष्य की चिंता कर रही थी? नहीं। बस ज्योतिषी की वाइफ को उसके पास्ट के बारे में पता नहीं था कि ये ज्योतिषी जवानी के टाइम में एक जन के पेट में छुरा डाल देता है और कुएं में फेंक देता है मरने के लिए, ये उसको पता नहीं था। अब आगे बोल रहे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट ट्रू और फॉल्स। आप ट्रू और फॉल्स ढूंढो, और फॉल्स रहा तो करेक्ट कर देना, ट्रू रहा तो आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट अस चेक आउट। ए, द एस्ट्रोलॉजर गेव अ करेक्ट प्रेडिक्शन टू द क्लाइंट अबाउट हिज पास्ट, दैट ही वाज स्टैब्ड, थ्रोन इनटू अ नेट फॉर द डेड। अभी कौन एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, किसको करेक्ट प्रेडिक्शन दिया? गुरु नायक को। क्या प्रेडिक्शन था? कि जब तू जवान था तो एक आदमी ने तेरे पेट में छुरा घोपा था, स्टैब मतलब घोपना, छुरा, और तुझे कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था। सच बात है। When the astrologer came to know that the man whom he killed is alive, he felt he was relieved of his guilt. अब जो जिस आदमी ने गुरु नायक के पेट में छुरा डाला था, वो आदमी ये ज्योतिषी था जवानी में। तो जब ज्योतिषी गुरु नायक को देखता है तो रिलीफ हो जाता है कि भाई जो ज्योतिषी को लग रहा था कि छुरा घोंप के उसने कुएं में फेंक दिया तो वो आदमी मर चुका है, और वही आदमी आज जिंदा दिख रहा है, तो उसको रिलीफ हुआ कि भाई मेरे से खून नहीं हुआ। The astrologer tried to back out of the deal and talk about the client's past. ये फॉल्स है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को कमाना था। एस्ट्रोलॉजर बार्गेन स्ट्रक करता है। कैसा बार्गेन? एस्ट्रोलॉजर बोलता है, ज्योतिषी बोलता है गुरु नायक को, तू मुझे 5 रुपए देना, वो मना कर देता है। लास्ट में डील कितने में तय होता है? 1 रुपए में। और ज्योतिषी क्या बोलता है? मैं तेरे को तेरे पास का बताऊंगा। ठीक है, टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट्स पास। द एस्ट्रोलॉजर रेस्क्यूड हिमसेल्फ ऑफ गुरु नायक्स रिवेंज। गुरु नायक तो बदला लेने आया था। किससे? जिसने छुरा घोंपा था। और वो कौन था? ये खुद ज्योतिषी था, जो गुरु नायक पहचान नहीं पाया। क्यों? उसके पगड़ी था, इधर से ये था, ठीक है ना, भस्म था, तो नहीं पहचान पाता है। तो एस्ट्रोलॉजर जब उसको बोलता है मर चुका है, तो वो एंड में वापस चला जाता है ना, तो बच जाता है ज्योतिषी। द मॉरल ऑफ स्टोरी इज वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी हैव डन एंड शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। क्योंकि ज्योतिषी ने जवानी में जब छुरा घोंपा था, कुएं में फेंक दिया था, तो डर के मारे वो भाग गया था, उसे जवाबदारी नहीं लिया था। कितने साल बाद ज्योतिषी को ख्याल में आता है कि वो बच गया, उसका गिल्ट कम होता है, लेकिन उसका करियर चेंज हो जाता है। वो गांव में रह नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने मार दिया, इसलिए वो भागते भागते दूर इस गांव में आ जाता है। द एस्ट्रोलॉजर हैज चेंज्ड हिज अपीयरेंस एंड हिज पर्सना, मतलब अपीयरेंस वेशभूषा, पर्सना पर्सनैलिटी। सिटी में आकर गिव स्पेसिफिक रीजन। पहला कारण कि कोई उसको पहचान न पाए। दूसरा कारण, ये एक धंधे का सही तरीका है। अभी मैं महाबलेश्वर गया था, तो जहाँ कोई भी पॉइंट जाऊँ ना, कोई भी आदमी, आप जैसे उतरो कार से, वो आपको आकर, कोई भी आदमी आपके पास आएगा, आपके चेहरे में तेज दिखता है, आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, आपका भविष्य बताएंगे। ऐसे लोग आ जाते हैं जो किसको भी फंसाने का कोशिश करते हैं, और उसमें कमाई भी अच्छा है ना, 100, 200, 500 लेंगे। हर जगह पे ऐसे लोग मिल रहे थे, और किसी के हाथ में किताब नहीं, सब बोलते ना जजमेंट। अब उनको पता है जवान आदमी है, अकेला है, तेरी शादी जल्दी होगी, बूढ़ा आदमी है, आपको हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ऐसे नकली उसने अपना पर्सना इसलिए चेंज किया, उसको कोई पहचान ना पाए, अपीयरेंस चेंज किया, कोई पहचान ना पाए, पर्सनल, क्योंकि भोले भाले लोग को एस्ट्रोलॉजी में फंसाना इंडिया में आसान है। 1-2 तुमने सच बोल दिया तो वो सच मानते हैं, और फिर तुमको पैसा भी देते हैं, उसका करियर भी बन गया।
The darkness load that was inside the astrologer had disappeared. Through this sentence, explain the significance of the title in astrologer's day. एस्ट्रोलॉजर का दिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्योतिषी में उस दिन उसका गिल्ट कम हुआ, उसके अंदर जो वजन था कि उसने खून किया जवानी में, वो खून हुआ ही नहीं था, सिर्फ इंजरी हुआ था सामने वाले को, उसने छुरा गोपा था, कुएं में फेंक दिया था उस इंसान को, लेकिन वो बच गया था। आज जब वो उसके पास आया ज्योतिषी के पास, तो ज्योतिषी के वजन जो है, उसके अंधकार या वजन जो उसके अंदर था कि यार मेरे से खून हुआ, अब वही आदमी जब जिंदा दिख रहा है तो वजन हट गया। The astrologer feels relieved to know that Guru is not dead, as it reduces critically justify the statement and explain it. अभी जब ज्योतिषी पहचान जाता है गुरु नायक है, ये मरा नहीं था, तो उसके मन में लोड कम हो जाता है, क्योंकि ज्योतिषी को लगता है जवानी में जब उसने छुरा डाला था, कुएं में फेंक दिया था, तो तभी मर चुका है, और वो ज्योतिषी वहां से भाग गया था एज्यूम करके कि गुरु नायक मर चुका है, लेकिन गुरु नायक मरा नहीं था। तो ज्योतिषी को रिलीफ लगता है कि भाई मरा नहीं है, आज देख के उससे। द एस्ट्रोलॉजर विन द सिंपैथी ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर इन द कार्ड, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। रीडर को सिंपैथी क्यों मिलता है? क्योंकि ज्योतिषी व गुरु नायक बदला, गुरु नायक भी क्राइम कमिट करना चाहता है। गुरु नायक ज्योतिषी को नहीं, जिसने छुरा गोपा था उसको वो मारना चाहता है। तो जब ज्योतिषी बोलता है वो मर चुका है, तो गुरु नायक क्लियर हो जाता है कि अब मेरा बदला पूरा हुआ, कुदरत ने बदला कर दिया, तो वापस गांव चला जाता है। ज्योतिषी बोलता है मेरे से खून हुआ नहीं था जो उसको लग रहा था, मतलब ज्योतिषी भी आजाद हो गया उस गिल्ट से, गुरु नायक भी बदले की भावना से आजाद हो गया, तो इसलिए सिंपैथी मिलता है। हमको सुपरस्टिशन इरेडिकेट मतलब हटाना है, अनदर फ्रॉम आवर सोसाइटी, व्हाट स्टेप वुड यू लाइक टू सजेस्ट? सी, आप 40-45 साल के आदमी को बताओगे कि सुपरस्टिशन मत रखो, वो मानेगा नहीं। ये बचपन से ही प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू साइंटिफिक तरीके से बता के, ठीक है ना, आप सुपरस्टिशन को हटाया जा सकता है। स्टेप सिंपल सी बात है, एजुकेशन लो। बिल्ली रास्ता काट गई तो आप देखो क्या हुआ, आज का दिन तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो आप साइंटिफिक तरीके से समझाओ, एजुकेशन दो लोगों को। आजकल तो ऑडियो विजुअल्स बहुत सारे आ चुके हैं। इन द स्टोरी एस्ट्रोलॉजर हैज अ ग्रेट लिस्टिंग पावर। कैसे? जब कोई आदमी क्लाइंट उसके पास आता था तो वो 10 मिनट पूरा सुनता था उसके बारे में, तो फिर इंफॉर्मेशन लेके वो डायग्नोस करता था क्या प्रॉब्लम है। लिस्टिंग बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपका ओपिनियन क्या है? एक होता है एक्टिव लिस्टिंग, एक होता है पैसिव लिस्टिंग। पैसिव लिस्टिंग में आप सुन रहे हो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं दिखता। एक्टिव में आप सवाल पूछ रहे हो, आप सामने वाले को जता रहे हो कि आप इंटरेस्टेड हो उस पर, और सामने वाला आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है, वो खुश हो रहा है कि चलो कोई दोस्त जैसा आदमी है जो समझ रहा है। तो लिस्निंग, आप देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके पास लिस्निंग का बहुत बड़ा स्किल है। वो पहले सब सुन लेते हैं और फिर फैसला लेते हैं। नरेंद्र मोदी जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास ग्रेट लिस्टिंग पावर। वो बोलते नहीं है, आप जाओगे ना, आप वो ध्यान से सुनेंगे। ऐसा मैंने काफ़ी इंटरव्यूज जो उनके साथ काम करते हैं उनका सुना हुआ है। अब इन द स्टोरी द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिवील देयर क्वालिटीज थ्रू वर्ड्स एंड एक्शंस। अभी 3 है, एस्ट्रोलॉजर, गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ। हर एक का आपको क्वालिटी डालना है। इन्होंने श्रीउड, मैनिपुलेटिव और कैरेक्टर। श्रीउड मतलब जो दिमाग वाला है, जो सही समय पे सही काम करता है। एरोगेंट, एरोगेंट कौन है? जो गुस्से वाला। एरोगेंट एक्चुअली गुरु नायक बोल सकते हैं एरोगेंट, ठीक है। फिर ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट कौन था? देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर था, लेकिन दूसरे भी पॉइंट्स आपको सिर्फ 3 लिखने हैं। स्मार्ट, स्मार्ट ये था। रैशनल, जो सोच समझकर फैसला ले सके, रैशनल भी यही था। वरीड, वरीड कौन थी? इसकी वाइफ, एस्ट्रोलॉजर की वाइफ थोड़ी सी वरीड थी। क्लेवर, क्लेवर कौन था? गुरु नायक। डिमांडिंग, आप ऐसे भी जा सकते हो तो भी चलेगा। डिमांडिंग कौन था? गुरु नायक। मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव मतलब जो बोलते ना बार बार सिचुएशन को बदले, ठीक है ना। मैनिपुलेटिव में गुरु नायक, और वैसे तो एस्ट्रोलॉजर भी था लेकिन गुरु नायक भी था। केयरिंग, केयरिंग कौन थी? एस्ट्रोलॉजर की वाइफ। मीन मतलब जो बोलते ना सामने वाले को इज्जत नहीं देता हो या बुरा बर्ताव करता हो, गुरु नायक मीन था। कनिंग, कनिंग ये था जो दिमाग लगाकर फैसला। शक, शक एस्ट्रोलॉजर की वाइफ कर रही थी।
एंटेगोनिस्टिक, बार बार झगड़ा, ये स्केप्टिकल, डाउट, डाउट भी इसको ही था। प्रोटेक्टिव, इसकी वाइफ प्रोटेक्टिव थी। ह्यूमनिस्टिक, उसकी वाइफ थी जो सपोर्ट दे रही है हस्बैंड को। गलीबल, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्वारलसम, झगड़ा करने वाला कौन था, गुरु नायक। मिस्टिकल, जो बोलते ना अपना आगे का भविष्यवाणी या दूसरी चीजें जो देख सके। शार्प, अगेन एस्ट्रोलॉजर था। एग्रेसिव, गुरु नायक था। इम्पेटुअस, उसकी वाइफ थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे आप इसमें से 3-3 पॉइंट निकालने, आपका काम हो जाएगा। मैच द सफिक्सेस एंड मेक नाउन। ऑक्शन, एबल, एबल कौन करेगा, ऑक्शनियर। सो ऑक्शन का नाउन है ऑक्शनियर, जो एबिलिटी टू डू ऑक्शन, दैट इज ऑक्शनियर। एनचैंट, ठीक है ना, तो इसका क्या है नाउन, एनचैंटमेंट। नो, नॉलेज। प्रिपेयर, प्रिपरेशन। प्रोसीड, प्रोसीड्स। अपीयर, अपीयरेंस। रिमार्क, बोथ नाउन एंड अ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर डे हैज आयरॉनिक एलिमेंट। आयरॉनिक मतलब कभी कभार आप पार्टी में जाते हो और पता चला पार्टी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। जो आप एस्ट्रोलॉजर जो अपने आप को सोचता है सुपर नेचुरल नॉलेज, उसके पास सुपर नेचुरल नॉलेज नहीं है, लेकिन जब वो गुरु नायक को बोलता है तेरे पास में किसी ने छुरा घोंपा था, वो सच निकलता है। दिखता है उसके पास सुपर नॉलेज, बट वो रहता नहीं है। आयरनी मीन्स एक सिचुएशन है जो आप सोचते हो उसका ठीक उल्टा होता है। उसमें इन्होंने बोले आप एग्जाम्पल बताओ इस स्टोरी में। He knew no more of what he was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself. मतलब जो ज्योतिषी था उसको पता नहीं था उसके साथ क्या होगा या दूसरे लोगों के साथ क्या होगा, ये उसको पता नहीं था। वैसे ही उसको पता नहीं था उसके खुद के साथ क्या होगा अगले मिनट। स्ट्रेंजर्स कंसल्ट द एस्ट्रोलॉजर। कौन स्ट्रेंजर, गुरु नायक। वो उसको कॉन्टेक्ट करता है कि किसने मुझे मारा, जबकि जो जिसको पूछता है ज्योतिषी उसने उसको मारने की कोशिश की थी। आयरनी हुआ ना, मतलब मैं जानना चाहता हूँ मेरे पे पेट में छुरा किसने घोंपा था, और मैं जिस आदमी को पूछता हूँ मुझे बताओ किसने घोंपा था, मुझे ढूंढ के बताओ कौन था वो आदमी। एक्चुअली वही आदमी रहता है। सस्पेंस। He was as stranger to the stars as there is innocent customer. Innocent customer, planet, star, astrology, कुछ नॉलेज नहीं है। वैसे ही ज्योतिषी, उसको कुछ पता ही नहीं रहता है, वो तो नकली ज्योतिषी रहता है। The astrologer has no real knowledge of his work, लेकिन उससे वो रोजगार करता है। In the story many Indian words are used. कौरी shells, जैसे कौरी मतलब समुद्र किनारे जो अपन पासे फेंकते हैं ना, वैसे टाइप का कौरी shells। तो कौन से, चेरूट, ठीक है ना, छोटी बीड़ी टाइप। पाइस, पैसा हुआ, पैस और अनाज ये हुआ। झटका मतलब घोड़ा गाड़ी। प्योल मतलब पलंग, ठीक है। ये इंडियन शब्द है। आजकल रिसेंट इंग्लिश में बहुत सारे हिंदी शब्द भी आ रहे हैं, ठीक है ना, वक्त के साथ साथ। संस्कृत के तो आए, ज़्यादातर लैटिन और फ्रेंच के आते हैं, इटालियन कुछ आते हैं, बट हिंदी भी शब्द कुछ आ रहे हैं। देर आर सम फ्रेजेस वेयर द वर्ड्स, मतलब इन शॉर्ट ये जो ब्रैकेट में शब्द है वो आपको फिल इन द ब्लैंक में फिट करने हैं। जैसे ओसी में रहता है ना, देते हैं, वैसे ओसी एसपी को में इन्होंने एक दिया है। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सैफरन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर अ डैश ऑफ इंग्लिश ड्रामा। जब जब इंग्लिश ड्रामा कहा जाएगा तब तब शेक्सपियर को नाम, मैकबेथ, बहुत फेमस एक अंगूर हिंदी मूवी बनी है पुरानी, संजीव कुमार, देवेंद्र, आई थिंक देवेंद्र वर्मा, वो इस पर ही शेक्सपियर के प्ले पर बनी है। क्राउनिंग ग्लोरी, इंग्लिश ड्रामा में क्राउनिंग, क्राउन मतलब ये मुकुट, ग्लोरी, ड्रामा में मुकुट किसको दिया जाता है, शेक्सपियर। क्रिकेट में तेंदुलकर है, क्राउनिंग ग्लोरी। अमिताभ हैज गिवन अस ऑसम मूवीज थ्रू 5 डेकेड। एक डेकेड मतलब 10 साल, ठीक है। स्कोर मतलब 4 साल, ठीक है, स्कोर मतलब 4 साल। बट हिज डैश इज हिज परफॉर्मेंस इन द मूवी ब्लैक। क्राउनिंग अचीवमेंट, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उनका ब्लैक मूवी, बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने, देखना जरूर। इन हर परसूट ऑफ सक्सेस राधा हैज डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम हर फैमिली, हर फेम हैज बिकम अ रियल। इनमें से चुनना है, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, क्योंकि सक्सेस तो पाया है बट फैमिली से अलग हो गई। They threw a wonderful party for me with costumes, games, and to crown it all, my favorite kind of ice cream. उन्होंने मुझे पार्टी दिया, ड्रेस दिया, गेम्स खेले, और सबसे
और इन सब पे ताजपोशी किस चीज का हुआ, उन्होंने मुझे टू क्राउन इट ऑल सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या दिया, आइसक्रीम दिया। मेडिकल साइंस हैज ग्रेट इन्वेंशंस बट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आज आप आंखें मरने के बाद 6 घंटे के अंदर आंख निकाल के दूसरे में डाला जा सकता है। बॉडी करीबन उसका कुछ 12 to 24 आवर्स का टाइम रहता है। तो फिर बॉडी में किडनी, लीवर, ये ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। ये क्राउनिंग अचीवमेंट है मेडिकल साइंस के लिए। वर्ड यूसेज, use the words given in the bracket and rewrite the sentence. The power of his eyes was considerably enhanced. There was a considerable enhancement in the power of his eyes. ठीक है, उसके आंखों में तेज था। He had a working analysis of mankind trouble. He had an analysis of mankind trouble that worked. मतलब आप स्टेटमेंट लिखोगे, ब्रैकेट का शब्द वाक्य में डालोगे, पर मीनिंग चेंज नहीं करोगे। He knew what was going to happen to himself next minute. He knew what will be happening to him the next minute. समझा? हाँ सर। ये ब्रैकेट का लाइन में आपको डालना है। If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? If you find satisfaction my answers, will you give me 5 rupees? मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ये ब्रैकेट का शब्द डाल दिया। He shook his hands regretfully. He shook his hands with regret. It was bewildering, crisscross, ठीक है, of light rays, bewildered. The crisscross of light rays was bewildered. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. Enthusiastically जोड़ना है आपको। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well. आपने बोलता ना शब्द मीनिंग सेम रखा, बट ये ब्रैकेट का इधर डाला। You tried to kill him, you tried killing him, इधर का इधर आ गया। I will prepare some rice stuff for her. I'll begin the preparation of some nice stuff for her. The other groaned on hearing it. The other groaned when he heard it. ठीक है? Read the following. Prepare a speech on science or superstition. Superstition वक्त के साथ साथ कम होते गया है, जैसे एजुकेशन बढ़ा है, लेकिन सुपरस्टिशन में बिल्ली रास्ता काट गई, शनिवार को बाल काटना नहीं चाहिए, आईब्रो से निकला तो विश मांगो, ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशन रहे। बट साइंस हर चीज को क्लियर करता है। जैसे एक मान्यता है, सुपरस्टिशन नहीं है, कि जब सूर्य ग्रहण रहता है तभी खाना नहीं चाहिए। साइंस ने प्रूव किया है उस समय किरणें का तेज बढ़ जाता है। तो साइंस और सुपरस्टिशन, जितना साइंस एक्सप्लेन करेगा घटनाओं को, तो सुपरस्टिशन उतना कम होते जाएगा। लेकिन जैसे साइंस अभी सुपरस्टिशन नहीं है, मान्यता है, एकादशी के टाइम में आप उपवास रखते हो। आज साइंस बोलता है, मेडिकल प्रोफेशन ने भी माना है, कंसेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने करीबन 12 घंटा नहीं खाया तो आपके अंदर पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी क्लेंस होता है, इम्यूनिटी बढ़ता है। ये साइंस अभी प्रूव करता है, जो हजारों साल पहले अपना वेदास, उपनिषद्स, ये सब ने हजारों साल पहले गुरुओं ने जो कहा था, आज साइंस प्रूव और सच मान रहा है। वो सुपरस्टिशन नहीं है, वो धार्मिक सच्चाइयाँ है। सुपरस्टिशन बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब। और मैं जब छोटा था तो मैंने एक सुना था, यदि आपने चूहे को मारा या बिल्ली को मारा तो आपको सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं दिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। मैं डर गया था, छोटा था। तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशन से बच्चे डर जाते हैं। रीड द फॉलोइंग प्रोवर्ब, शेयर योर व्यूज एंड एक्सपांड आइडियाज। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। शब्दों का जादूगरी तो बहुत लोग करते हैं, बट सवेरे 5 बजे कौन उठते हैं? अक्षय कुमार। बोलते बहुत लोग हैं लेकिन करते कम लोग हैं। कुछ लोग काम करके दिखाते हैं। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। बोलते ना, आदमी कितना भी झूठ बोले, चेहरे से समझ में आता है चेहरा सच्चा ही है। स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन। वही है कि आप स्पीच सिल्वर है लेकिन शांतता गोल्डन है, क्योंकि आप अंदर झांक के देखते हो। शांत रहोगे तो झगड़े भी नहीं होंगे। आर्ग्यूमेंट इज द वर्ड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्कशन अच्छा है, आर्ग्यूमेंट में दोनों पार्टी राइट बनना चाहता है, इसमें ईगो भी आता है, झगड़े भी होते हैं और खट्टास भी आता है आपस में, ठीक है। एटीट्यूड आर द रियल फिगर्स ऑफ स्पीच। एटीट्यूड, जैसे एक सैनिक बोलता है या ऐसे लड़ाई चलता रहता है, सैनिक अपने बॉस को बोलता है दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया है, तो बॉस क्या बोलता है? सैनिक का कमांडर बोलता है, तो जहां पे भी गोली मारोगे दुश्मन को लगेगा। क्या एटीट्यूड है? पॉजिटिव। द वाइस मैन हैड लॉन्ग ईयर्स एंड अ शॉर्ट टंग। वही वाली बात है,
जो बुद्धिमान आदमी है, कान बड़े थे बट टंग छोटा था, बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। ठीक है। बिल नॉर्टन हैज रिटन अ कलेक्शन ऑफ वंडरफुल स्टोरीज व्हिच कैन रीड इन बुक द गोलकीपर्स रिवेंज। रीड उनके सारे आप स्टोरीज पढ़ सकते हो। आर के नारायण के भी अंडर द बनियान ट्री डॉक्टर्स वर्ड, ये भी आप पढ़ सकते हो जो लिस्ट दिया हुआ है। और लास्ट का क्वेश्चन उनका है कि आप इंटरनेट ढूंढो और एस्ट्रोनॉमी जो फील्ड है उसमें आपके करियर अपॉर्चुनिटीज क्या बन सकते हैं। आप टीचर बन सकते हो, आप रिसर्च साइंटिस्ट कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेटरी ऊपर देख के आप ऑब्जर्वेटरी स्टाफ बनो, साइंस कम्युनिकेटर करो, स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, साइंस राइटर, बहुत सारे चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये था आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट डे फर्स्ट चैप्टर का। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये चैनल आप के प्लेलिस्ट में इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको इस चैनल का प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आपको जैसे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है एक लाइन बाय लाइन, फिर समरी दिया है, आइस ब्रेकर दिया है, और ये ऐसे 4 वीडियोस और आगे के चैप्टर्स के भी आपको वीडियो मिलते जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर से देख लेना। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। कुछ डाउट होगा और कमेंट करना होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम सबको जवाब ज़रूर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।